अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुफ्ती सलीम। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए। दुरूद तुंजीना के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या हैं और इसकी ज़कात क्या है, ये किन मक़ासद के लिए पढ़ा जा सकता है, आया ये सुन्नत से साबित है या नहीं है। तो मैं इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में इसी मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा। आप हज़रात आखिर तक हमारे साथ रहें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। याद रहे कि दुरूद तुंजीना ये हदीस से साबित नहीं है, ये बाद के अंदर एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में बताया गया। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि इस दुरूद की जो फजीलत और बरकत है उन दुरूदों से कम दर्जे की है जो दुरूद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ुबान से अदा हुए हैं, जैसे दुरूद इब्राहिमी, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअत्तर, मुतहहर, मुक़द्दस ज़ुबान से निकले हैं, इसलिए उसकी फ़जीलत इस दुरूद से भी, बाकी दुरूदों से भी ज़्यादा है। लिहाजा पहले सवाल का जवाब तो हो गया कि ये सुन्नत से साबित नहीं है। अच्छा, यही आप फिर एक सवाल आप हजरात के जहन में ये भी पैदा होगा कि जब सुन्नत से साबित नहीं है तो पढ़ना जायज़ है? पढ़ना जायज़ है, कोई हरज नहीं है, बल्कि कारे सवाब है, पढ़ने का अजर मिलेगा, सवाब है, क्योंकि इस दुरूद के अंदर कोई शिरकिया कलमा नहीं है, कोई ऐसा कलमा नहीं है कि जो अल्लाह जल्ल शानुहु की किसी सिफत को अल्लाह की मखलूक में से किसी मखलूक में साबित मानी गई हो। लिहाजा इसके पढ़ने में कोई हरज नहीं है। इसका शान वरूद ये है कि एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं मूसा अज़्ज़रीर रहमहुल्लाह, उनके बारे में आता है कि वो कश्ती में सफ़र कर रहे थे समंदर का, और लोग भी बहुत सारे साथ थे। तो वो एक तूफ़ान आया जिसमें वो जहाज़ या कश्ती डोलने लगी, तो इन पे एक नींद का गलबा आया। तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा, इन लोगों को कहो कि ये दुरूद पढ़े, यानी दुरूद तुंजीना। वो अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बताए और उस बुज़ुर्ग ने फिर लोगों को बताया। तो लोगों ने जब कसरत से उसका विर्द किया तो अल्लाह ने उन्हें उस तूफ़ान से, मुसीबत से निजात अता फरमा दी। ये तो है इन कलिमात का शान वरूद। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी अपनी किसी मुश्किल के हल के लिए दुरूद तुंजीना को 1000 मरतबा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अल्लाह उसकी मुश्किल हल फरमा देंगे। इंशाअल्लाह आखिर में मैं उस दुरूद शरीफ के अल्फाज भी आखिर में वीडियो के अंदर दे दूँगा। तो इस वजीफ़े की अगर कोई आदमी ज़कात अदा करे और ज़कात अदा करने के बाद फिर इसे रेगुलर पढ़े तो इसकी बरकतें और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। ज़कात क्या है, मैं एक मुख्तसर सी ज़कात बता देता हूँ कि 40 दिन सुबह की सुन्नत और सुबह के फ़र्ज़ के दरमियान 121 मरतबा दुरूद तुंजीना पढ़ें। जब चिल्ला मुकम्मल हो जाए तो आपने गोया के इस दुरूद शरीफ की ज़कात अदा कर दी। अब रोज़ाना 21 मरतबा ये पढ़ें तो फिर इसकी बरकतें, इसके फ़वाइद आप देखेंगे कि हैरान रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा इसकी बरकतें और फ़वाइद। ये मर्द भी पढ़ सकता है, औरत भी। हाँ, याद रहे कि औरत अपने अय्याम मखसूसा में भी ये वजीफ़ा कर सकती है, पढ़ सकती है, कोई हरज नहीं है।
ये तो हो गई इसकी ज़कात। अगर कोई ज़कात अदा किए बग़ैर इसे पढ़ना चाहे तो भी ठीक है। मैं वो किन मकासद के लिए पढ़ा जा सकता है, मैं थोड़े से वो अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो आदमी इसे पढ़ेगा, उलमा ने लिखा है कि इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा ये दुरूद तुंजीना पढ़ें और फिर बावुज़ू होकर सो जाएं। इंशाअल्लाह पाक पैगम्बर हसनैन के नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़रूर ज़ियारत होगी। अगर कोई आदमी बीमारी में मुब्तला है कि डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया है, अतिब्बा ने लाइलाज करार दे दिया, कह दिया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब घर ले जाएं, तो जो आदमी कसरत से ये दुरूद तुंजीना पढ़ेगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह उसे बीमारी से भी निजात अता फरमा देंगे। अगर कोई आदमी मुश्किलात का शिकार हो, परेशानियों का शिकार हो, मुश्किलात कोई भी हो सकती हैं, परेशानियाँ कोई भी हो सकती हैं, तो फिर रोज़ाना इसे 125 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह जल्ल शानुहु परेशानी हल कर देंगे। ये तब तक पढ़ते रहें जब तक उस परेशानी और मुसीबत से आप निजात नहीं पास लेते। शादी के लिए बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मंगनी नहीं होती, या मंगनी होती है तो वो बार बार टूट जाती है किसी भी वजह से। तो उसके लिए ये है कि आदमी फजर की सुन्नतों और फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 21 मरतबा सिर्फ ये पढ़े दुरूद शरीफ, तब तक पढ़ता रहे जब तक काम ना हो जाए। उम्मीद ये है कि 11 दिन या 21 दिन या 40 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। शादी के लिए अगर कोई आदमी क़ज़ाए हाजात के लिए उसकी कोई ज़रूरत है, कोई बड़ा मंसूबा उसके ज़ेर नज़र है तो वो पूरा करना चाहता है, तो ये क़ज़ाए हाजत है, तो उसके लिए आदमी 313 मरतबा पढ़े और तब तक पढ़ता रहे जब तक उसका मंसूबा पाया तकमील को ना पहुंच जाए। तो ये दुरूद तुंजीना, इसकी बरकतें और इसकी फ़जीलतें जो उलमा के तजर्बे से साबित है बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन याद रखें कि इसे जब भी पढ़ना है सुन्नत समझ कर नहीं पढ़ना। हाँ, मुतलक सुन्नत ये है कि दुरूद का हुक्म है तो ये दुरूद है, उस एतबार से ठीक है, लेकिन इसको मुतय्यन ये समझना कि यही दुरूद सुन्नत में आया है या हदीस में आया है, तो ये नियत करके ना पढ़ें। इसके अलावा पढ़ते रहें, सवाब है और बहुत ही ज़्यादा फजीलतों और बरकतों का हामिल है।